बायो तथा सुनिए नियम क्या है, थोड़ा देख लेते पीछे, इधर देखो लड़के, बायो तथा सेवर्ट का नियम। अब बात समझना है, बायो और सेवर्ट का नियम क्या है। पेपर में कई तरीकों से पूछा जाता है। एक तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बायो तथा सेवर्ट का नियम बताइए। ठीक है, अब इसमें कई लोगों से मैं पूछ रहा हूँ, याद है ही नहीं, बताइए क्या मतलब है। लिखवाया गया था ना ये वाला बात, और कौन बता देगा? प्रियांशु खड़े हो जाओ, बताओ बायो तथा सेवर्ट के नियम, बोलो प्रियांशु। हाँ, उत्पन्न होता है। और हाँ, क्या सूत्र प्राप्त किए थे? सूत्र बोलो मेरे को। आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, सुनिए। सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने 1800 कितने ईस्वी में? 1820 ईस्वी में ऑरेस्टेड ने एक बात बताया कि जब किसी चालक में आप धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। ये बात बताने वाला सबसे पहले कौन थे? ऑरेस्टेड। कितने सन में बताया? 1820 ईस्वी में। तो आपको सुनना है ध्यान से पूरा कि सर्वप्रथम ऑरेस्टेड ने यह बात बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर क्या बन जाता है? चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अब इसी बात को आधार मान करके बायो और सेवर्ट नामक वैज्ञानिकों ने क्या बताया, तो सुनिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी वही बात बताया कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का इन्होंने सूत्र प्राप्त किया। तो दो तरीकों से ये सूत्र प्राप्त किए। तो एक तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, मात्र इतना ही। उसमें ना कहीं बायो सेवर्ट लिखेगा, ना कहीं धारावाही चालक के, ये सब कुछ नहीं लिखेगा। बस आप क्या लिख देगा? चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर व्यंजक ज्ञात कीजिए। या प्रश्न आएगा बायो तथा सेवर्ट के नियम लिखिए, या प्रश्न आएगा धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र लिखिए। अब इसमें आप कुछ भी लिखेंगे, बात एक ही होगा। क्या होगा? सुनिए। माना एक अल्पांश, ध्यान से देखिएगा, सभी लोग अच्छे से देखें, समझ में आएगा। माना एक अल्पांश क्या ले लिए? तार ले लिए। माना एक ए बी तार है, इधर देखो। माना ए बी क्या, यहाँ बता दो। माना ए बी क्या है? यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे क्या है? तार है। ये चालक तार है जिसमें धारा आई क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ यही आपको अपने कॉपी में लिखना भी होता है। क्या लिखेंगे कि माना ए बी एक चालक तार है और इसमें आई धारा क्या हो रही है? प्रवाहित हो रही है। फिर से इतना सुन लीजिए क्या लिखना है बायो सेवर्ट में। इधर प्रिंस, इधर ध्यान नहीं, इधर देखिए। माना ए बी एक चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। अगर इसका अल्पांश हमने ले लिया, इसका क्या ले लिए? अल्पांश। इसका अल्पांश अगर डेल्टा एल हम ले लेते हैं, अल्पांश मतलब अल्पांश लंबाई हमने डेल्टा एल मान लिया, और डेल्टा एन मानते ही उसके मध्य बिंदु ओ से एक बिंदु पी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? ज्ञात करनी है। बी का मान क्या करना है? ज्ञात करना है। और यही मान किसने ज्ञात किया? बायो तथा सेवर्ट ने। अब आप फिर से एक बार सुन लीजिए। माना ए बी एक क्या है? चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और जिसमें अल्पांश डेल्टा एल लंबाई लिए और थीटा कोण बनाते हुए मान लीजिए आर दूरी पर एक कौन लिए? बिंदु पी लिए, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। और इसी सूत्र का किसने प्राप्त किया था? बायो तथा सेवर्ट ने। अब उन्होंने क्या बोला, पहले बात पूरा सुन लीजिए। सूत्र एकदम 1 मिनट में आ जाएगा, जो मैं समझा रहा हूं उसको अच्छे से समझ लीजिए। फिर से एक बार बोल रहा हूं,
इसमें आप लिखेंगे क्या क्या बात लिखेंगे, पूरा बात सुन लीजिए। आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम ओरस्टेड ने बताया 1820 ईस्वी में कि किसी चालक में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी बात को आधार मान करके बायो तथा सेवर्ट ने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किया। अब कैसे प्राप्त किया तो सुनिए, पैरा चेंज होगा और क्या लिखाएगा कि माना ए बी एक क्या है, चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार के अल्पांश डेल्टा एल लंबाई लिए और उसके मध्य बिंदु किससे, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इन्होंने बोला, किसने, बायो तथा सेवर्ट ने, कि ये जो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो निम्न 4 बातों पे डिपेंड करता है। कितने बात पे, 4। इस बात को आप लिखेंगे भी कि ये 4 बात पे निर्भर होता है। पहला बात यहाँ पे आप देखेंगे, जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो उस चालक में प्रवाहित धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पहला बात तो इन्होंने ये बोला कि इस चालक में जो धारा प्रवाहित हुआ है ना, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो उसके अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा बात इनका क्या रहा, सुनिएगा। दूसरा बात रहा, 4 को बात याद करना है। पहला बात याद करा दिए, अल्पांश लंबाई के भी अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है वो अल्पांश लंबाई के भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। फिर उन्होंने बोला कि तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी तीसरा बात इनका क्या रहा, 1/r²। और चौथा बात भी उन्होंने कहा कि जो मूल बिंदु O और P के बीच जो थीटा कोण बन रहा है उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी चौथा बात भी इनका रहा V प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और जब हम तीनों जब हम इन चारों समीकरण को, अगर इसको समीकरण 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले और इसको क्या मान ले, 4 मान ले। अगर समीकरण 1, 2, 3 और किससे, 4 से काम करें तो क्या मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्या मिलेगा देख लेते हैं। इधर देखिए, बी प्रोपोर्शनल टू, ये मिलेगा आई ऊपर मिलेगा, डीएल ऊपर मिलेगा, साइन थीटा ऊपर मिलेगा और नीचे क्या मिलेगा, बटा r²। जब ये हटेगा प्रोपोर्शनल टू तो भी कुछ मिलेगा, b इक्वल टू म्यू नॉट बटा में क्या मिलेगा, 4 पाई और क्या मिलेगा, आई डी एल साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा, r²। ये बात हमने आपको एक दिन पहले प्रूफ करा दिया है। रिवीजन के तौर पे मैं आपको ये बताया हूँ। फिर से यदि आप इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, कोई लड़का चाहता है मतलब पेपर में याद नहीं है उसको, तो वो कितना लिख सकता है मैं उसको बता दे रहा हूँ। वो लिख देगा कि ये हेडिंग डाल, बायो सेवर्ट के नियम है, ये हेडिंग डाल दे, या क्वेश्चन में जो भी चीज़ दिया रहेगा वो हेडिंग तो डाल देगा ना। हेडिंग डालने के बाद लिखेगा, माना कुछ नहीं आपको याद आ रहा है तो आप डायरेक्ट लिखो, माना ए बी एक क्या है, चालक तार है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसका अल्पांश डेल्टा एल लेने पर और मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी जिस पर विद्युत क्षेत्र की माने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 4 बातों पर निर्भर करती है। उसके बाद अगर वो बात आपको नहीं भी याद आ रहा तो हिंदी में मत लिखिए, डायरेक्ट ये चारों समीकरण लिख दीजिए। चारों समीकरण लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, तो ये चारों समीकरण लिखिए या चारों बात अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लिख के कितना कॉपी भरना चाहते हैं। अगर किसी लड़के को ये चारों बात बना के लिखने नहीं आ रहा है तो मत लिखो, ये 4 लाइन लिख दो समीकरण 1, 2, 3 से और ये लिख दो। इतना कर लोगे आपका बायो सेवर्ट का नियम खत्म। मैं बता रहा हूँ, देख लो, जितना बोर्ड पे दिख रहा है यही आपका बायो सेवर्ट का नियम है। और इसका जो हिंदी जोड़ना है मैंने आपको सिखा रखा है कि लिखना क्या है, सिखाओ ना हिंदी में क्या लिखना है, बाकी नेट इतना ही है। अब यहाँ पे आगे आप और भी बातों को बता सकते हैं कि जहाँ कौन क्या है बच्चे बता दो। तो म्यू नॉट बटा 4 पाई आपको पता है एक नियतांक होगा और इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है न्यूटन प्रति एम्पियर, एम्पियर मीटर स्क्वायर ना, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो गया। अब आपको ये याद रखना है, इसको जितना याद रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये देख लीजिए म्यू नॉट बटा 4 पाई क्या है, एक नियतांक है
और बाकी उसका मान मैंने बता दिया। जो लोग उस दिन नहीं आए थे, बायो से बर्ट का नियम डाले और मात्र इतना नोट कर ले, उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। नोट कर लीजिए फाइनल।